नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बाकेलाल की लोक यात्रा सीरीज की कॉमिक्स पढ़ रहे थे और इसके पहले कि मैंने सारे कॉमिक्स को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप हमारा बाकेलाल कॉमिक्स नाम से जो प्लेलिस्ट है उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे हम इस वाले कॉमिक्स में, जिसका नाम है बाकेलाल और नरभक्षी लुटेरा। तो चलिए बाकेलाल की इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। गजलोक। कंकड़ बाबा के साप के कारण बाकेलाल और विक्रम सिंह विभिन्न योनियों से होते हुए इस बार जा पहुंचे गजलोक। ओह महाराज, ये क्या! गज के समान सूंड निकल आई है हमारी, और श्री गणेश जी का अवतार लग रहे हैं आप। क्यों नहीं बाकेलाल, वो देखो गजलोक है ये। अब तो गजलोक में प्रवेश करना ही पड़ेगा महाराज। आइए चले गजलोक को। हाँ भाई बाकेलाल, चलो। उधर गजलोक में उन्हीं दिनों मच्छर लोग के मच्छरदानों का आतंक फैला था। भिन भिन। इस गज को पता भी नहीं चलेगा और मैं इसका आधा खून चूस जाऊंगा। अच्छा तो हम चलते हैं, जय राम जी की। मजा आ गया। सुड़प। उधर मच्छरदानों के जाते ही गजमानो बुरी तरह से कांपने लगा। किट 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 बू। ये एकाएक शीत कैसे सताने लगी मुझे, और उस मच्छर पर निगाहें पड़ते ही भय से उछल पड़ा गजमानो। कहीं इस मच्छर ने तो नहीं डस दिया मुझे। किट किट बू। मलोरा ज्वर के लक्षण प्रकट होने लगे हैं मुझ में। जल्दी से लपक लूं वैद्य जी के घर को। किट किट। गज वैद्य गजोरा के चिकित्सालय में लगी थी गजों की भीड़। किट किट। ज्वर शीत से बुरा हाल है मेरा, बुरा हो उन कबक मच्छरों का। ये मलोरा ज्वर तो प्राण लेकर रहेगा मेरे। गजवैद की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। अगर इसी गति से मेरे पास मलोरा ज्वर के मरीज आते रहें तो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी मलोरा ज्वर की औषधि तुनैन। बढ़ते मलोरा ज्वर के संकट से स्वयं गजपति महाराज राजा गजानन भी चिंतित थी। उफ, हम अपनी तमाम चेष्टाओं के पश्चात भी राज्य में मच्छरों की घुसपैठ रोक नहीं पाए, और इधर मच्छर लोग के मच्छरदानव भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। महामंत्री जी, गजलोक और आसपास के राज्यों में मुनादी करवा दे कि जो कोई भी मच्छरदानों के आतंक से गजलोक को मुक्ति दिलाएगा उसे गजलोक का राजा बना दिया जाएगा। इधर बाकेलाल और विक्रम सिंह ने गजलोक में प्रवेश किया। बाकेलाल, गजलोक का वातावरण तो बड़ा ही मनमोहक एवं शुद्ध लग रहा है। हाँ महाराज, आप ठीक कहते हैं। अब हमारे कदम गजलोक में पड़ चुके हैं। वातावरण को अशुद्ध होने में कितनी देर लगेगी अब। तभी ओह, भिन भिन। शायद गजलोक में नए आए हैं ये दोनों गज, तभी इन्हें गजलोक का वातावरण बड़ा ही मनमोहक एवं शुद्ध लग रहा है। अभी बताता हूँ इन्हें कि गजलोक का वातावरण कितना शुद्ध एवं स्वस्थ है। भिन भिन। बाकेलाल और विक्रम सिंह की ओर बढ़ता ठिठक गया वो मच्छरदानों। सुनो सुनो, गजपति राजा गजानन का ऐलान है कि कोई भी मच्छर लोग के मच्छरदानों के आतंक से राज्य को छुटकारा दिलाएगा उसे गजलोक का राजा बना दिया जाएगा। ओह, चौंक पड़ा बाकेलाल ये मुनादी सुनकर। गजलोक का राजा! गजलोक का राजा बनने के विषय में आपका क्या ख्याल है महाराज? गजलोक का राजा! पर बाकेलाल, ना जाने मन ही मन क्या खिचड़ी पका रहा था बाकेलाल। महाराज, मैंने तो सोच लिया है, आपको गजलोक का राजा बनवा कर रहूँगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं है बाकेलाल। मोटे सूंड वाले हाथी, गजलोक का राजा बने तू मेरे ठेंगे से। गजलोक का राजा तो मैं खुद बनने के चक्कर में हूँ। तुझे तो मैं डसवाऊंगा मच्छरों से। और तभी वातावरण में गूंज उठी एक विचित्र ध्वनि। भिन भिन। ये स्वर कैसा गूंज रहा है बाकेलाल? पता नहीं महाराज, पर कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे।
वो गड़बड़ मैं हूँ प्यारे गजू। मच्छर लोग का सबसे शैतान मच्छर भिन भिना। मच्छर लोग का शैतान मच्छर भिन भिना। आहो, लेकिन इस वक्त मैं खून पीने नहीं आया, क्योंकि मेरा पेट भरा है ठूसम ठूस। मैं तो बस अपनी इस लंबी नाक की खुजली मिटाने आया हूँ, और ये खुजली तब मिटेगी जब मैं तुम दोनों में से किसी एक को डस लूँगा। भिन भिन। अब देखना ये है कि मेरे काटने से मलोरा ज्वर तुम में से किसे होता है। ये आया मैं। भिन भिन भिनक। भय से उछल पड़ा बाकेलाल। महाराज बचिए। बाकेलाल उफ। पिच। मिट गई खुजली। ई। बाकेलाल ने किया अपने सूंड का वार। तेरी खुजली तो मैं मिटाता हूँ बेटे भिन भिना। भागो। मर गया। महाराज कमबख्त बचकर निकल गया वो भिन भिना। अगर सूंड में आ जाता तो चटनी पीस डालता उसकी। मगर बाकेलाल मुझे किट किट किट। एकाएक बेहद ठंड लगने लगी है। ओह, लगता है तुम्हें मलोरा ज्वर होने वाला है। जल्दी करो, गजवैद गजोरा के पास जाओ, नहीं तो बस तुम्हारा बोलोराम हुआ ही। क्या? गजवैद गजोरा का पता पूछने के साथ ही जल्दी चलिए महाराज, कहीं आपको कुछ हो गया तो मैं तो बैठे बिठाए बन जाऊंगा ना विशालगढ़ का राजा। अब तो गजोरा ही कुछ कर सकता है, लेकिन कुछ देर चलने के बाद बाकेलाल ज्वर के कारण मैं और नहीं चल सकता। उफ। ओह, तब आप यहीं ठहरे महाराज, मैं औषधि लेकर यहीं पहुंचता हूँ। उधर गजोरा चिकित्सालय में। क्या मलोरा ज्वर की औषधि तुनैन समाप्त हो गई? नहीं, मैं ज्वर से मर जाऊंगा, गजोरा ने घोषणा की। अब तुनैन की केवल ये अंतिम पुड़िया बची है। नई औषधिया का निर्माण करने में 2 सप्ताह लगेंगे। अब आप सब मिलकर फैसला कर लें कि ये पुड़िया कौन खाएगा। मैं। झपट पड़े सभी गजवैद गजोरा पर। मुझे दो वो पुड़िया, मैं खाऊंगा उसे। अरे! इसी पल हवा में खींच ले गई एक सूंड तुनैन की वो पुड़िया। सूं। अरे, ये पुड़िया कहाँ जा रही है? तुम सब जाओ भाड़ में, ये पुड़िया कोई नहीं खाएगा। इस पुड़िया को बाकेलाल अपने लिए रखेगा। चीख पड़े वे सैनिक। नहीं, वो पुड़िया हमें दे दो। महाराज गजानन की हालत अत्यंत चिंताजनक है। अगर ये पुड़िया उन्हें ना दी गई तो। महाराज की हालत चिंताजनक है? वाह, तब तो उनकी मौत के बाद ही मैं खिलाऊंगा उन्हें ये पुड़िया। छीन लो वो पुड़िया इससे। भाग बेटा बाकेलाल, ये अंतिम पुड़िया है तुनैन की। अगर ये हाथ से निकल गई तो तुझे किसी मच्छर ने काट लिया तो पड़ जाएगा पंगा। पकड़ो पकड़ो, मारो, छीनो। उफ, एक पुड़िया और 100 बीमार। इधर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करता विक्रम सिंह उछल पड़ा। ओह, ये शोर कैसा है? किट किट। और ये तो मेरा प्यारा किट किट बाकेलाल है। पर बाकेलाल के पीछे क्यों भाग रहे हैं ये गजबानों? किट किट। भागते भागते दम फूल गया बाकेलाल का। मारो मारो, छीनो छीनो। उफ, ये कमबख्त तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। अगले ही पल छपाक, बचाओ, गुलुप। पलक झपकते ही पुड़िया में भरी तुनैन पानी में घुल गई। उफ, पुड़िया तो पानी में घुल गई। अब अगर मैं इनके हाथ लग गया तो ये मार मार कर मेरी चटनी पीस डालेंगे। तुनैन के चक्कर में शीत ज्वर से कपकपाते गजमानों भी बाकेलाल के पीछे सरोवर में कूद पड़े। पकड़ो, वो तुनैन मैं खाऊंगा। तुनैन ना मिली तो महाराज सूली पर टांग देंगे हमें। ये क्या हो रहा है? तुनैन के लिए पागल थे सब। उफ, बचाओ। इधर बाकेलाल सुरक्षित किनारे पर निकल आया। किनारे तो आ लगा मैं, पर अब यहीं बनेगी मेरी कब्र, क्योंकि हिलने की ताकत भी नहीं है मुझ में। अब तो सीधा नरक लोक को जाएगा बाकेलाल। गजमानों ने घेर लिया बाकेलाल को। मारो मारो, छीन लो इससे वो पुड़िया। सूंड मार मार कर सिर तोड़ देंगे इस लफंगे का। फिर इससे पहले कि सब मिलकर बाकेलाल को बराबर कर डालते, ठहरो,
ये क्या हो रहा है? मेरे प्यारे बाकेलाल को तुम सब क्यों मार रहे हो? ये गजबैद गजोरा की गजकार थी। बाकेलाल को कोई हाथ नहीं लगाएगा। गजोरा ने बाकेलाल को सहारा देकर खड़ा किया। उठो बाकेलाल, तुमने तो कमाल कर दिया। कमाल? हाँ, वो देखो, जो गजमानो कुछ देर पूर्व मेरे चिकित्सालय पर खड़े मलोरा ज्वर से थरथर कांप रहे थे, अब गीले वस्त्रों को ग्रहण किए रखने के पश्चात भी ऐसे खड़े हैं जैसे इन्हें कुछ हुआ ही नहीं। ये सच ही तो था। अरे हाँ, अब जरा भी शीत नहीं सता रही है मुझे। मेरी सारी कपकपी काफूर हो चुकी है। लगता है मेरा मलोरा ज्वर भी अब शांत हो चुका है। ओह, ये कमाल बाकेलाल ने किया है। वाह बाकेलाल, तुनैन की वो पुड़िया कहाँ है? वो तो सरोवर में। तुनैन की उसी पुड़िया के जल में घुलते ही जल में ये चमत्कारी गुण आ गया है कि उसमें स्नान करते ही मलोरा के रोगी सरोवर से बाहर निकलते ही स्वस्थ हो गए। गजबैद जी, हम अपने भीतर अद्भुत शक्ति का संचार होता अनुभव कर रहे हैं। हमारी खाल एकाएक पत्थर सी सख्त हो उठी है राजवैद जी। मैं स्वयं भी ये अनुभव कर रहा हूँ। ये सारा चमत्कारिक असर तुनैन के जल में घुल जाने का है। किंतु बाकेलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि अगर तुनैन को जल में घोल दिया जाए तो जल में ऐसा विलक्षण गुण आ जाता है? और अब बाकेलाल को बनानी थी बात। बेटा बाकेलाल, अब जब उल्टी गंगा बह निकली है तो सुना डाल इन्हें कोई ऐसी कहानी जिससे इन्हें लगे कि वो सब मैंने इन सब की भलाई के लिए ही किया है। मन ही मन ऐसा सोचकर बाकेलाल बोला, गजबैद जी, महाराज द्वारा करवाई गई मुनादी सुनने के पश्चात जब मैं विक्रम सिंह जी के साथ इस सरोवर के निकट से गुजर रहा था तो मेरे कानों में ये भविष्यवाणी हुई कि अगर तुनैन लाकर इस जल में घोल दी जाए तो गजमानो मच्छरदानों के आतंक एवं मलोरा ज्वर से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। किंतु बाकेलाल, तुम तो हमारे लिए तुनैन की दवा लेने गए थे। जी हाँ महाराज, किंतु जब मैंने पुड़िया एक और बीमार अनेक देखे तो तुनैन को सरोवर में ही घोल देने का निश्चय कर लिया। वाह, तब तो इस सरोवर को चमत्कारी बनाने में विक्रम सिंह का भी हाथ है। अगर विक्रम सिंह को मच्छरदानों ना डसता तो बाकेलाल तुनैन लेने भी ना आता। पर अब विलंब किए बिना तुम महाराज को स्नान के लिए इस सरोवर में ले आओ ताकि इन्हें मलोरा ज्वर से शांति मिल सके। ठहरो, महाराज के अलावा गजलोक के सभी गजों को भी इस सरोवर में स्नान करना पड़ेगा ताकि वे सब भी एक नई शक्ति प्राप्त कर मच्छरदानों का मुकाबला कर सके। विक्रम सिंह जी ठीक कह रहे हैं। हम अभी जाकर सबको यहाँ ले आते हैं। इस खिस्से से अनजान गुप्तचर भिनभिना खड़ा था मच्छर सम्राट मछोड़ा के सामने। महाराज की जय हो महाराज। यही अवसर है जबकि गजलोक पर मच्छरलोक का ध्वज फहरा सकता है। ओह, मच्छर सम्राट मछोड़ा अपनी विशाल सेना लेकर गजलोक की ओर चल पड़ा। बहुत दिन हो गए किसी राजा का रक्त पिए हुए। आज मैं पीऊंगा गजपति गजानन का रक्त। सुड़प। गजलोक में उस सरोवर के किनारे गजों की भारी भीड़ लग चुकी थी। ओह, इस सरोवर में स्नान करते ही मेरा सारा ज्वर उड़न छू हो गया। स्वयं महाराज गजानन भी स्नान के पश्चात स्वस्थ होकर सरोवर से बाहर निकले। वाह, अब मैं एकदम भला चंगा हो गया हूँ। कहाँ है बाकेलाल और विक्रम सिंह? इन दोनों में से ही चुनेंगे हम गजलोक का नया राजा। ये सुनते ही, महाराज, अब आपको दिया अपना वादा पूरा करने के लिए मुझे महाराज से आपको राजा बना देने की प्रार्थना करनी होगी। नहीं बाकेलाल, गजलोक के राजा का सिंहासन तुम्हें ही मिलना चाहिए। तभी बोलो गजपति विक्रम सिंह की जय। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।